चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है 9.4 इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आज हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंस हमारे पास है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। सो प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन का क्या मतलब है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे और कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। हमारे पास केसी जो है इसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस करना है और केसी हमारे पास एप्लीकेबल होता है कि इस पे रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। क्लियर। अब रिवर्सिबल रिएक्शन सपोज कर यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। हाइड्रोजन हमारे पास आयोडीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। क्या चीज़ हमारे पास बना रहे हैं, हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन हमारे पास डिकम्पोज होकर क्या चीज़ बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। सो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया जिसमें कॉम्बिनेशन है। क्लियर। और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो गया जिसमें हमारे पास डिकम्पोजिशन है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि हम ये बात कर चुके हैं बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है हमारे पास, इसमें बेसिकली 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि हमारे पास प्रोसीड होता है लेफ्ट टू राइट और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है जो कि प्रोसीड होता है हमारे पास राइट टू लेफ्ट। सो केसी हमारी हेल्प कर सकता है कि हमारे पास ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर हो गया। वो बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे एक हमारे पास स्टैंडर्ड बना लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, ठीक। अब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है, जो भी कंसंट्रेशन आयोडीन की है, जो भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की है, वो कंसंट्रेशंस आपने पुट कर देनी है और उस कंसंट्रेशन को पुट करने के रिजल्ट में आपके पास क्या वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए हमारे पास केसी है, मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लिख देता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे किसमें, हमारे पास नॉमिनेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड कितने मोल बन रहा है, हमारे पास 2 मोल्स बन रहा है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 1 मोल है। हमारे पास पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इस तरह हमारे पास आयोडीन है, ये हमारे पास है केसी, इसके लिए मैंने लिख दिया। अब जैसे कि मैंने कहा है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे आपने हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन पुट कर देनी है और आपके पास ये वैल्यू आती है कितनी, 57 पॉइंट आपके पास 00। और यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन जो है एट हमारे पास 700 K पे हो रहा है। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। क्लियर। इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पे जब ये रिएक्शन पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास इस रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, 57 हमारे पास होती है। क्लियर है। अब सपोज करें ये रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है 5 बजे। अब 5:15 बजे 5:15 पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है या फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में हो रहा है। क्लियर। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, अब हम चेक कर सकते हैं इसको केसी की हमने यहाँ पे अगेन दोबारा हम क्या काम करेंगे, उसकी वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना होता है। क्लियर है। अब कैसे कंपेयर करना होता है, यहाँ पे आपको एक हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके साथ आपको स्मॉल टी मिलेगा। इस स्मॉल टी का मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी टाइम आप मेजर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम के ऊपर मेजर करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा पॉइंट ये है कि केसी कैसे हमारी हेल्प करता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। उसके लिए हमारे पास रिएक्शन कोशेंट होता है, वो हमने फाइंड करना होता है और फिर उसकी वैल्यू को हमने केसी की वैल्यू के साथ यहाँ पे कंपेयर करना होता है, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता होता है। क्लियर। सो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, सपोज करें जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने 5 बजे रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है और 5:15 बजे मतलब कि 5:15 पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, 5 बजे स्टार्ट हो चुका है, बार बार मैं कह रहा हूँ 5 बजे हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। हमारे पास 5:15 मीन्स के 15 मिनट बाद हमने चेक करना ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है या फिर हमारे पास रिवर्स में हो रहा है। तो 5:15 इस टाइम पे
जो भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की अवेलेबल है, जो भी कंसंट्रेशन आयोडीन की अवेलेबल है, जो भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की अवेलेबल है, ये आपने क्या करना है, ये आपने QC इसकी फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास अगेन सेम ऐसे ही है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास 2 मोल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 और ये हमारे पास यहाँ पे आयोडीन आपके पास 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन कोशेंट। क्लियर है। यहाँ पे 515 पे जो भी कंसंट्रेशन अवेलेबल है रिएक्शन कोशेंट में आप पुट कर लें, जो भी आपके पास रिजल्ट आता है, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है 35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये 35 जो भी आपके पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आती है उसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, Kc की वैल्यू के साथ। Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, 57 है, ये हमारे पास कितनी है, 35 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 57 से कम है। 57 की वैल्यू कहाँ पे आई है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आई है। क्लियर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 515 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू Kc की वैल्यू से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि 5:15 पे हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है अभी। क्लियर हो गया। जब हमारे पास QC की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या काम हो रहा है, अभी रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और अभी रिएक्टेंट्स ने मजीद कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स में और अब मजीद प्रोडक्ट्स ने अभी बनना है। क्लियर हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो क्या हमारे पास बनता है, एक हमारे पास बनता है QC इज लेस देन Kc, सेकंड हमारे पास QC इज ग्रेटर देन Kc एंड तीसरा हमारे पास QC इज इक्वल टू हमारे पास Kc। सो QC की वैल्यू जब आपके पास आती है लेस देन Kc, इट मीन्स कि रिएक्शन हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है अभी और हमारे पास लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है। अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स ने मजीद कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स में। सेकंड केस आपके पास क्या आएगा, QC अगर आपके पास आता है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास आती है ग्रेटर देन Kc, मीन्स कि जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो अगर 57 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास QC की वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास इक्वल हो जाती है Kc की वैल्यू के तो इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन जो है अभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास जिस टाइम पे आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है उसी टाइम पे आप रिएक्शन कोशेंट को फाइंड कर लें। रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू को आपने Kc की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेना है। अगर आपके पास कम आती है इट मीन्स के फॉरवर्ड, ज़्यादा आती है इट मीन्स के हमारे पास रिवर्स, इक्वल आती है इट मीन्स के हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। ठीक। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है Kc की वो हमारे पास है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। बेसिकली एक्सटेंट का मतलब होता है हद। क्लियर। अब एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का क्या मतलब है, Kc हमारी हेल्प कर सकता है किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करने में। मतलब क्या इस बात का हमारे पास मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। अब वो केमिकल रिएक्शन किस हद तक परफॉर्म हो चुका है, किस हद तक वो प्रोसीड हो चुका है, या अगर मज़ीद आसान अल्फाज में मैं बोलना चाहूँ तो हमारे पास एक्सटेंट का मतलब ये है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो इस बात को फाइंड करने के लिए कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो चुका है, किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, Kc हमारी हेल्प कर सकता है ये एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करने में। कैसे हेल्प कर सकता है, हमारे पास इसके लिए भी 3 वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ Kc होगी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, एक हमारे पास एक हो गया। सेकंड हमारे पास होगी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc और तीसरा हमारे पास होगा ना हमारे पास स्मॉल होगी ना हमारे पास जो है लार्ज होगी। नीदर हमारे पास स्मॉल नीदर हमारे पास लार्ज। नीदर लार्ज नॉर हमारे पास स्मॉल। सो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। यहाँ पे बात स्टार्ट करने से पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि लार्ज वैल्यू कौन सी होती है, स्मॉल वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है और हमारे पास जो ना स्मॉल होती है ना लार्ज होती है वो वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है। सो लार्ज वैल्यू जब हमारे पास 10 का पावर आता है, सपोज कर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 10 का पावर आया हुआ है, 22 आया हुआ है। सो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है और 10 का जब भी पावर आता है वो पावर भी हमारे पास प्लस में आए तब आपने इसको वेरी लार्ज वैल्यू कंसीडर करना है।
स्मॉल वैल्यू आपके पास कौन सी होती है? जब आपके पास 10 का पावर तो आता है, सपोज इसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन 10 का पावर आपके पास माइनस में आता है, फिर ये हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc होगी। जो ना बड़ी होगी ना हमारे पास छोटी होगी, वो हमारे पास Kc की सिंपल वैल्यू होती है। सपोज कर मैं लिखता हूँ 0.22, जिसमें हमारे पास कोई पावर नहीं होता, वो हमारे पास वैल्यू ना तो लार्ज होती है ना हमारे पास स्मॉल होती है। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc और नीदर लार्ज नीदर स्मॉल, ये तीन केसेस हैं हमारे पास। ये हमारी हेल्प कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने में। क्लियर? सो पहले हम केस को डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास Kc की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर हमारे पास बहुत बड़ी आ जाती है, बहुत हमारे पास लार्ज आ जाती है, सपोज करें हमारे पास 10 पावर में आ गई है, 10 का हमारे पास पावर भी आ गया और पावर हमारे पास प्लस भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हमारे पास, अच्छा रिएक्शन मिक्सचर सपोज करें ये मेरे पास है हाइड्रोजन है, मैं अगेन वही रिएक्शन लिख देता हूँ, आयोडीन है, मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब ये हमारे पास टोटल रिएक्शन मिक्सचर है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या होते हैं? हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जब बहुत लार्ज वैल्यू आती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये इस वक्त हमारे पास बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और जब हमारे पास ये नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी है कि हमारे पास जो कार्बन की ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है? वो तकरीबन हमारे पास कंप्लीट होती है जब हमारे पास Kc की वैल्यू आती है 2.2 और 10⁻²2। देखें Kc की वैल्यू हमारे पास इस रिएक्शन के लिए आई हुई है, हमारे पास है कितना है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² हमारे पास 22। और ये कब ये वैल्यू आती है? हमारे पास इसके लिए होना चाहिए 1000 K, हमारे पास इस स्टेज के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आई है। किस रिएक्शन के लिए? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हमारे पास O2 है, इससे हमारे पास क्या चीज़ बनता है? इससे हमारे पास 2CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ हमारे पास Kc की वैल्यू चूँकि बहुत लार्ज आ गई है, 10 का पावर भी आ गया, प्लस भी आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन हमारे पास ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ये रिएक्शन तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है जी। तो सेकंड हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हमारे पास स्मॉल होती है तब हमारे पास क्या होता है, उसको हमने डिस्कस करना है अभी। उसको हम एक रिएक्शन के साथ एग्जाम्प्लीफाई कर देते हैं। सपोज कर मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास 2 मोल एमोनिया है, NH3 हमारे पास है। क्लियर? इससे हमारे पास क्या चीज़ बन रहा है? इससे हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है और इसके लिए हमारे पास साथ 3 मोल हाइड्रोजन हमारे पास बन रहा है। जब हमने इसकी Kc वैल्यू फाइंड की है तो हमारे पास वो Kc की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आती है। अब इस स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc का मतलब क्या है? इसका हमारे पास मतलब ये है, यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर दें, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? सो Kc की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आ गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो गया? वो ऐसे एस्टेब्लिश हो गया कि अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स की बहुत कम क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में चेंज हुई थी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास क्वांटिटी वो हमारे पास मैक्सिमम कह सकते हैं आप या ज़्यादा कह सकते हैं। सो अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई थी कि इक्विलिब्रियम हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया। सो इक्विलिब्रियम जैसे हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया, इस पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल था, जबकि रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। सो इस किस्म के रिएक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो कभी हमारे पास कंप्लीट नहीं होते। क्लियर? ये हमारे पास है स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। और तीसरा जो हमारे पास है, जब हमारे पास ना स्मॉल होती है ना हमारे पास लार्ज होती है, इस किस्म की जब वैल्यू आपके पास आती है, तीसरा केस है हमारे पास, तो तब हमारे पास क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। जब आपके पास Kc की वैल्यू आती है स्मॉल, सपोज करें हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है N2O4 हमारे पास है, ठीक, ये हमारे पास क्या चीज़ बना रहे हैं? हमारे पास 2NO बना रहे हैं।
साथ हमारे पास, ठीक है, ये 2NO2 हमारे पास बना रहा है। इसकी Kc वैल्यू जब हमने फाइंड की है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 0.211। क्लियर। अब ये Kc की वैल्यू हमारे पास ना तो स्मॉल है ना हमारे पास लार्ज है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास कंपेरेबल है। मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास कंपेरेबल है। जितनी हमारे पास क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की है, जितनी हमारे पास क्वांटिटी प्रोडक्ट की है, इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास ये दोनों तकरीबन सेम है, कंपेरेबल है। क्लियर हो गया। सो ये इसका हमारे पास मतलब ये है कि जब आपके पास Kc की वैल्यू ना स्मॉल आती है ना लार्ज आती है, इसका मतलब ये है कि Kc इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास कंपेरेबल होती है। और हमारे पास एग्जांपल ये गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर के साथ साथ हमारा ये 9.4 टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं।